हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली यूक्रेन ने ये कहा है कि भारत चाहे तो रशिया यूक्रेन वॉर को पूरी तरह रुकवा सकता है। भारत एक शक्तिशाली देश है और इसका बड़ा प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। यूक्रेन ने भारत से ये भी कहा कि आप प्लीज पीस समिट भी अपने यहाँ होस्ट कीजिए ताकि जंग को जितनी जल्दी हो सके रोका जा सके। इसी के साथ अमेरिका ने भी कहा कि पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट से कन्फ्लिक्ट को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को काफी टाइम हो चुका है। शांति लाने के बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में संघर्ष को रोकने में भारत की भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों के साथ अच्छे हैं, चाहे रशिया हो या फिर यूक्रेन। कहानी कुछ ऐसी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं क्योंकि भारत चाहता है कि यूरोप में उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहे। इसके पीछे का रीजन अगर आप समझोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज भारत से काफी नाराज हैं कि इंडिया रशिया के खेमे में है, इसलिए भारत रूस की आलोचना नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री की ये विजिट इसलिए भी जरूरी है ताकि इंडिया और यूक्रेन के जो रिलेशन है उन्हें नई दिशा दी जा सके। दुनिया भर के देशों और मीडिया की इस विजिट पर नजर थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर लिखा कि मिस्टर मोदी ने केयरफुली दोनों कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को संभाल रहे हैं। लास्ट मंथ वे रशिया गए थे और अब यूक्रेन। भारत ने यूक्रेन की पीस समिट में भी हिस्सा लिया था, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए। मॉस्को टाइम्स ने गुस्से भरे लहजे में लिखा कि पीएम मोदी की इस विजिट को यूक्रेन के लिए सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे भारत और रूस के व्यापार के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हों। वहीं बीबीसी ने भी इस विजिट को कूटनीतिक संतुलन बताया कि प्रधानमंत्री की ये विजिट जेलेंस्की और वेस्टर्न लीडर्स को शांत रखने की कोशिश है, लेकिन ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक भी है। द गार्जियन ने इसे हिस्टोरिक विजिट बताया और लिखा कि 1991 में सोवियत यूनियन से यूक्रेन की आजादी के बाद ये किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा है। CNN ने कोट करते हुए कहा कि ये विजिट हाल ही के रूस दौरे के बाद हुई है। भारत ने युद्ध विराम की अपील की, लेकिन रूस की आलोचना से खुद को दूर रखा। पॉलिटिको EU ने यूक्रेन पीस समिट में भारत की भागीदारी का जिक्र किया और कहा कि भारत ने फाइनल एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, जो ये दिखाता है कि भारत कितना संतुलित दृष्टिकोण रखता है। अमेरिका की तरफ से भी उनके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि यदि पीएम मोदी की ये विजिट कन्फ्लिक्ट को खत्म करने में हेल्प कर सकती है, जो यूक्रेन के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो हमें लगता है कि ये विजिट काफी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएम मोदी की ये विजिट काफी खतरनाक थी क्योंकि उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता था। यूक्रेन में इस वक्त भारत को लेकर काफी असंतोष है। इसके पीछे का रीजन भारत रूस संबंध है। आपको याद होगा कि ट्रंप पर किस तरह हमला हुआ था। ऐसे में स्नाइपर्स के थ्रू भी अटैक होने की आशंका थी और इसे देखते हुए एसपीजी की टीम 24 घंटे अलर्ट थी। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए करीब करीब 60 एसपीजी कमांडो तैनात किए गए थे। आप समझ सकते हैं कि इस विजिट में कितनी रिस्क थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आखिर गए क्यों थे? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि हमारे प्रधानमंत्री को यूक्रेन जाना पड़ा? देखिए, इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं इसे सीरियस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया में ये बातें हो रही है कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में यूक्रेन गए। रूस के साथ भारत का जो व्यापार बढ़ रहा है, उसके चक्कर में भारत पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत रूस का करीबी है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के भारत के ऊपर ये दबाव है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के संबंध लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर होने चाहिए। यानी सीधा सीधा सा ये प्रेशर है कि भारत के रिलेशन यूक्रेन के साथ अच्छे होने चाहिए बजाय रशिया के। ओके, हाँ, ये बातें सही हो सकती है। अमेरिका के साथ रहना भारत की मजबूरी है क्योंकि चीन के साथ अगर भारत का युद्ध हुआ तो अमेरिका हमारी रूस से ज्यादा मदद कर सकता है। और आपको याद होगा इस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी। यूक्रेन हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में कभी ज्यादा नहीं था और अचानक हमारे लिए इतना अहम हो गया। ये दिखाता है कि हाँ, भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ दबाव के चलते ऐसा हुआ, ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री रूस की विजिट पर थे तब भी हमारे ऊपर काफी दबाव था। अमेरिका ने सीधे सीधे कह दिया था कि भारत ऐसा ना करे, लेकिन तब भी हमने अमेरिका की बात नहीं मानी। रियलिटी ये है कि भारत ये साबित करना चाहता है कि हमारी विदेश नीति निष्पक्ष है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, चाहे पश्चिमी देश हो या फिर रशिया।
अगर ऐसा होता तो हम अमेरिका के दबाव में रूस नहीं जाते, ना ही रूस के दबाव में यूक्रेन। लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। ये चीज दिखाती है कि भारत अपनी विदेश नीति में निष्पक्षता के मूल्यों को बरकरार रखता है। दुनिया में ये भी बातें हो रही हैं कि अगर भारत रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद कर दे तो रशिया यूक्रेन वॉर रुक सकती है। देखिए, अगर भारत ऐसा करता है तो इससे जंग रुक जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करके रूस पर एहसान नहीं कर रहे। इसमें हमारी मजबूरी और फायदा दोनों है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो मार्केट में तेल के दाम काफी बढ़ जाएंगे और काफी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं, जिससे भारत के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी, विदेशों में भारत के इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस इतने ज्यादा नहीं है कि हम वॉर रुकवा दें। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, दोनों पक्ष को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि शांति का रास्ता निकल सके। यानी हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट दुनिया में जो बातें हो रही है उससे काफी अलग है। प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है, जिस पर पश्चिमी देश लगातार हमले कर रहे थे। दूसरी बात, जिसे हम अपने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि ना तो अमेरिका वॉर रुकवाना चाहता है और ना ही रूस। भारत नहीं चाहता कि दुनिया फिर से कोल्ड वॉर की तरह बढ़ जाए। भारत शांति की बात करके ये बताना चाहता है कि ये समय युद्ध का नहीं है। युद्ध का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, खासकर जो गरीब देश है। ऐसे में भारत ग्लोबल साउथ और बटी हुई दुनिया के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो भारत और यूक्रेन के बीच एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के लिए एग्रीमेंट हुए, जो दिखाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की ये विजिट भारत और यूक्रेन के संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन ने इस पर क्या कहा। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ये कहा था कि अगर भारत रूस के प्रति अपना बिहेवियर बदल ले तो जंग खत्म हो सकती है और पुतिन खुद ही ये फैसला लेंगे, क्योंकि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पुतिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं करते। इसी वजह से उन्होंने मोदी की रूस यात्रा के दौरान यूक्रेन के अस्पताल पर हमला किया था। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे रूस के लिए खुले हैं। अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो ये पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड यूएन रेजोल्यूशन पर भारत के रुख पर जेलेंस्की ने यह कहा कि मैं खुश नहीं हूं कि हमें भारत का साथ नहीं मिला। हम अगली बार प्रस्ताव पेश होने से पहले भारत से बात करेंगे और हम चाहते हैं कि भारत हमारे पक्ष में हो। भारत जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। फ्रेंड्स, यूक्रेन की जो गलतफहमी है कि भारत रूस की साइड है, उस गलतफहमी को दूर करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने उनकी आंख से आंख मिलाकर ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता, बातचीत और कूटनीति से ही समस्या हल होती है। शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारे विदेश मंत्री ने भी तेल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि तेल खरीदने के पीछे मार्केट स्ट्रेटेजी है। ये पूरी तरह से बाजार की हालत पर निर्भर करता है। ईरान और वेनेजुएला जैसे तेल के बड़े सप्लायर जो पहले भारत को तेल बेचते थे, आज उतनी आजादी से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ये सभी वजहें भारत की तेल खरीदने की नीति पर प्रभाव डालती हैं। हालांकि भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत के लिए इनवाइट किया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।